सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन अर्थात आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कब? 12 जून से लेकर और 7 जुलाई 2024 तक आपके धन भाव पर अर्थात आपके धन भाव पर इनका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आपकी वृषभ लगन है, बहुत सटीकता रहेगी। आपकी चंद्र राशि वृषभ है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र क्या, क्योंकि शुक्र किसके कारक हैं? सुख समृद्धि के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। शुक्राचार्य जी अगर किसकी कुंडली में खराब होते हैं, उसके पास कितना भी धन भरा हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। वीडियो के अंत में आपको अचूक उपाय भी हम आपको बताएंगे कि शुक्र को मजबूत कैसे किया जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके धन भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। दूसरे भाव पर यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो आप विद्वान प्रवृत्ति, ये 7 दिन जो होंगे ना, बड़े ही आप लोग जो हैं आप लोगों को समझा पाएंगे। जैसे मैं कहूँ तो विद्वान प्रवृत्ति, छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत बारीकी तरीके से समझेंगे। आपकी बुद्धि छोटी छोटी चीज़ों पर एकदम से लगे, कोई भी कितना भी कठिन सवाल हो वह उसको आप सोल्व कर पाएंगे, उसको आप जो है कहीं ना कहीं सोल्व कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें दूसरे भाव पर, यहाँ पर आपके धनवान, क्योंकि दूसरा भाव किसका होता है? दूसरा भाव हमारा धन का भाव होता है। तो आपके धन में यहाँ पर शुक्र जो है आपके धन में यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे, जो आपका धन है उस धन को बढ़ाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, धन हमें तभी प्राप्त होता है जब हम मेहनत करते हैं, कहीं आसमान से नहीं बरसता, कभी ज़मीन पर पड़ा नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें मेहनत करनी होती है। और जब हम मेहनत करते हैं फिर भी हमें धन नहीं प्राप्त होता है, तब हमें खराब लगता है। यहाँ पर जो आप मेहनत करेंगे उसका वो धन आपको अवश्य ही प्राप्त होगा और जल्दी से जल्दी इन 27 दिन में आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें भाग्यवान, आपके भाग्य में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को यहाँ पर शुक्र बढ़ाएंगे। भाग्य से बढ़ने से आपके बहुत सारे कार्य यहाँ पर सिद्ध होंगे। आपके यहाँ पर शुक्र जो है आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्तव्यवान, यहाँ पर आपका जो कर्तव्य है वो चाहे पत्नी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, उच्च अधिकारियों के साथ में हो, अपने कर्तव्य को आप भली भांति देखेंगे और कर्तव्य को आप बाखूबी आप निभा भी पाएंगे। अपने कर्तव्य का पालन भी आप बहुत बारीकी तरीके से करेंगे, मेहनत भरपूर करेंगे और उसका फल भी उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आयुष्मान तथा साहसी, आपके साहस में वृद्धि, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य, आपका जो हेल्थ आपके यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा चल रही है उसका आपको बेहद ध्यान रखना होगा, यानी कि खान पान पर अपने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। डायबिटीज़ वगैरह है उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसी के साथ ही मित्रों आगे हम बात करते हैं परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था, वह कहीं ना कहीं दूर होगा। शुक्र के पास एक दृष्टि भी है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है, हम जिसे कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? सप्तम दृष्टि शुक्राचार्य जी की आपके ठीक अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा शुक्र का? ध्यान से देखिएगा। गुप्त रोग आपका, यानी कि गुप्त रोग कोई आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको गुप्त रोग किससे कहते हैं? जैसे स्त्री हो वो अपने पति को बता पाए और पत्नी जो है वह अपने पति को बता पाए, या दोनों लोग डॉक्टर को बता पाए कि हमें ऐसी गुप्त बीमारी है, ऐसा गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्र आपके कौन बनते हैं? आपके लग्नेश बनते हैं। थोड़ा सा आपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और यही शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपके, और शत्रुओं के साथ ही साथ में रोग ऋण में थोड़े से आपके कमी देखने को मिल सकती है। चचेरे ममेरे भाइयों से अनबन हो सकता है, इसलिए अच्छे संबंध बनाकर रखें। अष्टम भाव में यहाँ पर असंतोष, परिवार में कुछ कोई सदस्य ऐसे होंगे जो आपकी बात को ना मानने के कारण आपको यहाँ पर असंतोषी का सामना करना पड़ सकता है।
सीधा कहने का मतलब है हमारा कि परिवार में कोई व्यक्ति जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव या कष्ट परेशानी हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपका रिकवर हो सकता है शुक्र के इस गोचर से। अष्टम भाव, विदेश से जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं या विदेश में कार्य करते हैं, उनके लिए ये है समय उत्तम बेहतर देखने को मिलेगा। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज उपाय की। शुक्र के लिए क्या उपाय करें। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। शुक्र का नाम लेकर दही थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा शहद ले लें और कहीं सिद्ध शिवलिंग हो वहाँ पर दही और शहद से आप अभिषेक करें शुक्र का नाम लेकर। शुक्र स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आपका रोग रीढ़ शत्रु आपके दूर रहेंगे, आपके लगने मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, शारीरिक कष्ट परेशानी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन यह कम होगा आपका। दूसरा उपाय, शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, जिससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। तीसरा उपाय, बहते हुए जल में चावल साथ ही साथ में कच्चा दूध ये प्रभावित करें, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।